अरे गधा सब, तुम ऐसे क्या करता है? ऐसे लगता है जैसे पड़ोसी वाला है। लड़का सब इतना इधर मत बैठा करो, लोग कचार दो उसको, ऐसे मारो तो एक बार। बकलोल कहीं का, उतने भर बैठो कि दूसरे को प्रॉब्लम ना हो। मार दो उसको, उसको ही मार दो। हाँ, विष्णु है सब। ओहो, करिए तो विष्णु है सब, कैसे मारेंगे? राक्षस सब, इसको देखो, जल परा तो और गधा है पूरा। इससे पहले क्लास में हम आपको फैमिली कोड बताए थे। हाँ, मुड़िया लड़ाई अपना। तुम लोग हल्ला नहीं करोगे ना तो पीछे आवाज जाएगा, ठीक है? आप हल्ला नहीं करिएगा तो पीछे तक आवाज जाएगा। ज्यादा हल्ला करिएगा तो बिना आवाजे का पढ़ लीजिए। मेरा नाम चैट में नहीं लिखा है, उसमें एडिट करके बकलोल जोड़ दो इधर से। अरविंद कुमार। हम कौन चीज पढ़ लिए तब तुम्हारा नाम? पीछे वाले लड़के हल्ला नहीं करो, आवाज बहुत ज्यादा है जी, ये सब। चलो अब ध्यान दो, मोहल्ले में और भी लोग होते हैं। आप लोग कम से कम किस काम के शिक्षित होते हैं कि दूसरे का तकलीफ नहीं समझते? सब कोई यहाँ मोहल्ले में अगल बगल कोई बिजनेसमैन है, बेचारा रात को 11 बजे दुकान बंद करके आया होगा, सो के उठेगा 9 बजे, यहीं से हल्ला करके उठा दो लोग उसको। हाँ, हाँ, बकलोल सब रहता है यहाँ पे, भोरे भोरे आके सीढ़ी पे बुकर के चल गया। तुम्हें उल्टी किया है तुम? चलो अब ध्यान से देखते हैं। इससे पहले क्लास में आपको हम कई सारे, सुप्रीम कोर्ट तो कंप्लीट बता ही दिए थे बहुत पहले ही, हाई कोर्ट भी बता दिए थे। हाँ, आपको लोक अदालत भी बता दिए थे। लोक अदालत 1986, इसमें क्या होता है? फैसले दिए जाते हैं या समझौते? क्वेश्चन पूछेगा किस कोर्ट के खिलाफ आप कहीं पे भी अपील दायर नहीं कर सकते? लोक अदालत के खिलाफ आप अपील दायर नहीं कर सकते। और आपकी इच्छा है, आप अपने मुकदमे को लोक अदालत में ले जाना चाहते हैं तो ही ले जाइए, नहीं ले जाना चाहते हैं तो नहीं ले जा सकते। लोक अदालत के लिए दोनों ही पक्षों का तैयार रेडी होना जरूरी है। लोक अदालत में जबरदस्ती किसी के मुकदमे को नहीं ले जाया जा सकता, पहला शर्त। दूसरा कि वैसे ही मामले लोक अदालत में जाते हैं जो समझौता के लायक हो। पता चला मर्डर करके रहे हैं, लूट लिए हैं, आग लगा दिए हैं, हत्या कर दिए हैं, किडनैपिंग किए हैं, रेप है, आपका डकैती है, सेडेशन का मामला है, नहीं जा सकते, उसमें होगा ही नहीं। सेडेशन समझते हैं? देशद्रोह। देशद्रोह कोनो कोनो ठोक देता है, देशद्रोह बहुत खतरनाक चीज है। देशद्रोह लग गया मुकदमा सेडेशन का ना, बहुत खतरनाक हो जाता है। किस पे? अच्छा, कन्हैया कुमार का मामला अभी कोर्ट के अंदर विचाराधीन, समझ में गया? अब खुद सोचो, कोर्ट के हिसाब देखो, इंडियन कोर्ट के हिसाब से देखो, सही है या गलत, दोनों में से तो कोई एक ही होंगे। कन्हैया कुमार का जो भी मामला या तो सही होगा या तो गलत होगा। अभी सही और गलत के चक्कर में आदमी 10 साल से कोर्ट का मुंह देख रहा है कि कोर्ट कहता है कि जब तक हम न कहें गलत तब तक तुम गलत कह नहीं सकते हो, और तू कब कहेगा हमरा पते नहीं चलेगा। भाई सही गलत कह के चल जाओ, क्या मामला है क्या नहीं है यहाँ पर, समझा रहे कि नहीं आ रहा? उसके इतना बुरा न्यायालय का इतना लेट प्रोसेस है, क्या कहा जाएगा। हालांकि जज लोग को भी क्या करेगा, जो निचवा वाला अधिकारिया है सब, यही तो सारा तांडव मचाता है और बेचारा जज के ऊपर भेजना पड़ता है। अगर ये नीचे का पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम सख्ती से करता तो क्राइम रेशियो अपने कम हो जाता। नहीं समझे? पुलिस से किसी को भी डर तब तक ही लगता है जब तक उसके ऊपर कोई एक केस नहीं हुआ। थाना में जाने के बाद समझता है अरे यही है रे थाना, समझे? जब तक नहीं हुआ है तब तक के बार है।
लोक अदालत तो पढ़ाई दिए थे, हाँ, PIL भी बता दिए थे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अमेरिका ने इसे चालू किया था, हम लोग के यहाँ 1986 में आया था। क्वेश्चन पूछेगा, सुप्रीम कोर्ट के उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती। कौन थे? PN भगवती। बढ़ा दिए थे ना जी, PN भगवती। क्या लिख दिए थे जी हम 84 की जगह? 1884 लिख दिए थे। फैमिली कोर्ट, फैमिली कोर्ट में महिलाओं का झगड़ा, पति का दहेज, हेन तेन वाला सब मामला कहाँ जाता है? फैमिली कोर्ट में चला जाता है। दहेज के लिए लोग भले लड़कों को जिम्मेदार ठहराएं, लेकिन हकीकत में है कि लड़कों के माँ बाप ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दहेज के लिए वो जबरदस्ती एकदम ऐसा ना काम कहेगा सब सीधा कि अब कोई दे रहा है तो हम छोड़ दें। हम हमरे खुद की मम्मी भी हमसे एक बार कही थी, कोई देगा तो छोड़ देंगे। हम कहे कि कोई भीख देगा तो ले लेंगी। कहे कि क्या बोलता है तू? हाँ, गलत बात है। कम से कम आप इसके लिए मतलब स्ट्रिक्टली विरोध कीजिएगा। देखिए, आप अगर कोई बहुत बड़ा क्राइम हो रहा है, आप उसे नहीं रोक सकते, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रयास भी नहीं करेंगे। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। हर इंसान, देखो, जब रावण जैसा बलशाली इंसान, रावण के बल के आगे तो किसी की क्षमता नहीं थी। शनि ग्रह को कांख में दाब दिया था, यमराज को बंदी बना लिया था, यमराज अपन जान बचा के भागे थे। रावण ने यमराज को बंदी बना लिया। वैसा इंसान जब सीता जी का अपहरण करके ले जा रहा था ना, किसी की क्षमता थी जो रावण से लड़ सकता था? लेकिन एक बूढ़ा बाज था, जटायु, बूढ़ा हो गया था जटायु, वो भी लड़ गया रावण से। एक के बार में रावण मार दिया। उसको पता था कि हम नहीं लड़ पाएंगे। हकीकत में था रावण से नहीं लड़ पाता कोई, राम जी के सिवा कोई नहीं लड़ पाता। लेकिन वो बूढ़ा बाज भी लड़ गया। क्यों? क्योंकि मरते मरते कहा था कि जब भी इतिहास जीवित रहेगा तब तक कहा जाएगा कि जब अन्याय हो रहा था तो ये बूढ़ा बाज भी अन्याय होता नहीं देख सका। ये हकीकत थी, लड़ नहीं सकता था, लेकिन अन्याय होता नहीं देख सकता था। यहाँ पर तो आपके पास भी ये चीज होना चाहिए कि आप पूरे पृथ्वी, पूरे हिंदुस्तान से, स्पेशली यूपी बिहार का जो क्षेत्र है इधर में, या क्योंकि आप लोग यूपी बिहार के क्षेत्र से, कुछ राजस्थान, हरियाणा, अगल नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा दहेज का सिस्टम है, साउथ इंडिया में भी है भाई, पूरे हिंदुस्तान में, इसमें नहीं कह सकते हैं कहाँ है कहाँ नहीं, थोड़ा कहीं कम कहीं ज्यादा है। बिहार में इसलिए है कि कोनो है उसको मिलेगा बस। यहाँ पे बाकी सब में है कि थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया है, नौकरी उकरी लायक तब भी मिलेगा। यहाँ बेरोजगारों को थमा देता है सब। हाँ कुछ अच्छा, हाँ, बेरोजगार को भी अपाची या दीवान पलंग दे देता है। तो आप कम से कम खुद से भी तो कम से कम इतना रखिए कि भैया हमको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। नहीं कमा सकते हैं उतना दहेज का पैसा, दहेज का पैसा कितनों बेरोजगार रहेंगे ना, आप मान के चलिए उस शादी में खत्म हो जाएगा, 1 साल में आप कमा सकते हैं। और महिलाओं को भी ये चीज होना चाहिए, आप लोग अपना किसी महिला को कहिए कि अपना एक संगठन बनाए जो इस बात का महिलाओं के लिए तत्पर रहे, उन्हें मेंटली एकदम मतलब इस चीज से रहे कि जो दहेज नहीं लिया है उसके प्रति जो महिलाएं हैं वो थोड़ा सा आदर प्रणाम, मतलब थोड़ा ठीक ठाक से रहे। अगर कोई बिना मतलब वो डांट दे रहा है ना और दहेज नहीं लिया तो सुन लेना चाहिए, ताकि धीरे धीरे ये खबर एक गांव, घर से मोहल्ले में पहुंचेगी, मोहल्ले से एक शहर में पहुंचेगी कि देखो दहेज नहीं लिए थे ना, तो कब ऐसा ही डांट देते हैं तो सुन लेती है। आप एक तरह से समझिए कि आप अपना मानसिक बलिदान दे रही है। जिस तरह से भगत सिंह ने अपना शरीर का बलिदान देके आजादी दिलाया, उस तरह से आपको मानसिक बलिदान देके आने वाली लड़कियों की पीढ़ी को बचाना पड़ेगा, ताकि दिमाग में लोगों को बैठे कि कोई किसी के यहाँ झगड़ा हो जाए ना बहू से, तो आने वाले 10 साल में ये माहौल होना चाहिए कि अगर सास बहू में खटपट हो रहा है, हर इंसान कहे तो दहेज लिए होंगे। ये बात निकलना चाहिए सबके उससे। जैसे कैसे अगर कोई लड़का टेट करता है तो लोग कहता है CBSE बोर्ड का तो उसके दिमाग से ये निकलना चाहिए, अगर दहेज लिया है, अगर सास बहू में झगड़ा हो रहा है तो कोई भी कहे दहेज लिया होगा, ये मामला एकदम ये बैठ जाए कि जो दहेज नहीं, लेकिन जो दहेज नहीं मांग रहा है उसकी जो उनके यहाँ जो आ रही है वो एकदम शालीनता से रह रही है, घर द्वार को ठीक ठाक से संभाल ले। लेकिन ना दहेज नहीं हो लिया है तब वो बोल देगी मेरे लिए किए ही क्या है आप। अरे कभी लड़की सोचियो इसका मतलब कितना कितना किसी को तकलीफ लगेगा इस चीज को, नहीं समझ में आया?
अगर कोई स्टाफ बोल देगा ना, इसे कोई स्टाफ बोल देगा कि आप मेरे लिए किए ही कितना है, तो इस बेचारे मालिक को कितना तकलीफ लगेगा। अरे यार तुम दोनों, दुनिया का हर चीज म्यूचुअल रिलेशन से चलता है। तुम भी हमारे लिए कुछ किए, हम भी तुम्हारे, लेकिन ना पहले कौन चीज हमारे लिए हाँ, दिल से बुरा लगता है। अरे बेचारा शादीशुदा का तकलीफ बेचारा वही समझ सकता है। करे सर, दिल से बुरा लगता है एकदम। हाँ, सर फिनलैंड में एटलस 131 का मिल रहा है, तो तुम फिनलैंड में कहा चल गया रे लोग के? यूरोप में है ये। चलो यहाँ देखो, फैमिली कोड समझ में आ गया ना। लड़की लोग जो दहेज नहीं लेगा ठीक ठाक से रहेगी लोग, एकदम बढ़िया से एकदम। कभी उस दहेज के लिए पीएल, देखिए हर चीज में गवर्नमेंट आपको नहीं सही कर सकती है। दहेज एक मानसिक बीमारी है, आप ध्यान से समझिएगा। हम समझने की कोशिश किए थे कि दहेज आखिर होता क्या है, तो एक चीज उसमें हमको अजीब सा देखने को मिला कि लोग दहेज अगर नहीं लेते हैं ना, तो पड़ोसिया उसको कहता है कि लड़कुआ में कोनो दिक्कत था। हद हो गया यहाँ पे। तो दहेज आप जो समझ रही है ना, ये सामाजिक बुराई के साथ साथ एक मानसिक बीमारी हो गई है। इसको आप महिलाओं में इस तरह से कोई वो ही नहीं है जो जिसको आगे 50 साल का प्लान पता रहे। हा? तो रीति रिवाज बन चुका है, तो धीरे धीरे खत्म ना होगा रीति रिवाज में। ऐसे आप लोग में चाहिए कि कोई ऐसा महिलाओं में हो जो आगे 50 साल तक के लिए क्या करे, योजना बना के रखे कि पहला 10 साल का ये योजना है, उसके अगले 10 साल का ये, उसके अगले का ये होना चाहिए। महिलाओं में इतना टाइप का स्ट्रेटजी नहीं है किसी का। वो सोचती है आज ही हमारा दहेज खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, अगर आज खत्म करना चाहिए 2022 में, तो मूलतः इसे उजाड़ते उजाड़ते 2050 लग जाएगा। तो क्या दिक्कत है, 2050 तक अभी जो पीढ़ियां हैं ये भुगत रही है, लेकिन 50 में जो पीढ़ी आएगी, आज से 25 साल बाद जो पीढ़ियां आएंगी, वो तो शांति से जी सकती हैं। तो सबसे पहले क्या कहते हैं हम हमेशा एक चीज, इफ यू डोंट लाइक अ रूल, फर्स्ट फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप एंड चेंज द रूल। तो अभी आपको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन अभी आप लोग सोचते हैं आज ही खत्म हो जाए। नहीं, एकदम बेहतरीन। अब हम लड़कों को तो छोड़ नहीं सकते, बेचारा विष्णु ऐसा, हम इन सब को जरूर मना करते हैं, दहेज वगैरह चीज को नहीं लेना चाहिए। जितना में उतने में संतोष कीजिए ना, क्या दिक्कत है। हाँ हाँ, जा सकता है। इसका कहना है सर फैमिली कोर्ट में चल गए, फिर सोचते हैं समझौता कर देते, लोक अदालत में जा सकते हैं। फैमिली कोर्ट भी लोक अदालत की तरह काम कर देता है, वो भी समझौता करा देता है, बॉन्ड वॉन्ड भरवा देता है। समझ में गया। कभी भी एक चीज याद रखिएगा, जिस दिन आपके घर का मामला कोर्ट में पहुंचा, आपकी रिलेशन भाड़ में गई, फिर वो रिलेशन बचता ही नहीं है। आपको आपका अधिकार मिल सकता है। लड़की लोगों से भी कहते हैं ये फैमिली कोर्ट जो है ना, ये आपको अधिकार दिला सकता है, लेकिन एक बार चल गई तो शायद सम्मान न दिला सके। ठीक है, आपको कभी भी कोई रिश्ता नहीं, इसलिए कोशिश करना चाहिए तू मैं ना हो। किसी भी चीज की शुरुआत एक छोटे से पौधे से होती है, बाद में ही जाके वो पेड़ होता है। तो कोशिश कीजिए कि शुरुआत में ही किसी भी चीज का हल निकाला जा सके। समझ में आ रहा है कि नहीं। मानहानि का मुकदमा किस कोर्ट में जा सकता है? हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। मानहानि जो होता है, हमारी मान के चले मानहानि का मुकदमा हो गया, कोई उल्टा कुछ बोल दिया तो क्या हो जाता है, मानहानि का मुकदमा हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जैसे हम ही है, कोई हमारे ऊपर मानहानि का मुकदमा करते, इसलिए हम जिसको बोलते हैं उसको भाई बहन बना लेते हैं, जैसे चाचा बना लेते हैं अपना। कल को कुछ कहेगा तो कहेगा चाचा भतीजा में तो हो सकता है, दीदी भाई बहन में तो ये सब तो होता ही है, ये तो आम बात है भाई बहन का झगड़ा। नहीं समझ में आ गया कि नहीं। अब मान के चलिए यही कुछ कोई से, तो हम कहेंगे अरे रक्षाबंधन का फोटो दिखाएंगे, देखो सबसे भाई बहन में झगड़ा कब नहीं खत्म हो सकता, कोटे में लड़ जाएंगे बकलोलिया। नहीं समझे। ये सब बचा के निकलना चाहिए कभी भी, फैमिली कोर्ट वगैरह वाला चीज। आगे बढ़ते बाबू, यहां तक तो समझ में आ गया ना। पीआईएल वगैरह सब समझाई दिए थे, फैमिली कोर्ट। अब हटा देते हैं सब चीज को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चलते हैं, जो हम लोग के सबसे जरूरी होता है। समझ में आ गया नहीं आ गया। बकलोल कहीं क्या, प्रधानमंत्री जो होता है वो एमपी होता है कि नहीं होता है, और एमपी का मुकदमा कहां जाता है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जाता है। एमपी और एमएलए का मामला कहां जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या है, एमपी। कहां से एमपी है, बनारस। बनारस का मुकदमा पटना हाई कोर्ट में आएगा।
कहाँ जाएगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट। कहाँ बोल रहा था तू? कहाँ भेज रहा था ये? कहाँ भेज रहा था? हाँ? इलाहाबाद। तुमसे नहीं पूछ रहे हैं बकलोल, ओकरा से पूछ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भेज रहा था। अरे बैल कहीं का बकुला। हमको लगता है ना कि इसकी पत्नी इसको पीटेगी। बहुत सीधा है बेचारा। हमको लगता है बेचारा इसी को दहेज देना पड़ेगा। बहुत सीधा है बकुला। आगे बढ़े। हाँ? अरे ग्राम अदालत पंचायत, ग्राम अदालत कौन सी होता है? पंचायत। तुमको नहीं समझ में? ग्राम माने गांव, अदालत माने पंचायत। सरपंच नहीं बैठा रहता है, बस हो गया भाई। हाँ, अरे भाई ग्राम कचहरी, ग्राम पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे उसको। देखो देखो हमारा विद्यार्थी हो कितना अच्छा, बता दो इसको, समझाओ इसको। आगे अब देखो बाबू, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कौन सा कोर्ट? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सबसे ज्यादा आदमी इसी में जाता है। जिला न्यायालय। कौन सा न्यायालय? जिला न्यायालय। इसे एक्चुअली में लोअर कोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोअर कोर्ट। हिंदी में कहते हैं निचली अदालत। निचली ठीक लिखा है कि इधर से मात्रा रहेगा? निचली अदालत। अरे जिसको जो अच्छा लगेगा वो लगा लेना, लो नहीं अच्छा लगे तो हटा भी देना। 233 निचली अदालत किस आर्टिकल में चर्चा? 200 आर्टिकल 233 में लोअर कोर्ट की चर्चा है। आगे बढ़े। क्या पूछता है सर? चलिए अब ध्यान देते हैं। निचली अदालत या लोअर कोर्ट, सबसे छोटका कोर्ट को क्या कहते हैं? निचली अदालत। ये हो गया आपका कौन सा कोर्ट? लोअर कोर्ट हो जाता है। लोअर कोर्ट जो बैठता है वो कहां बैठता है? जिला में। अतः हम इसे कह सकते हैं जिला न्यायालय। जिला न्यायालय, जिला न्यायालय कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे देखते हैं। जिला न्यायालय में डिस्ट्रिक्ट जज बैठता है और जिला न्यायालय ही सबसे पहला कोर्ट होता है जाने का। यहीं से अमूमन आप फैसले आने के बाद कहां जाते हैं? हाई कोर्ट। कभी कभी हाई कोर्ट में कोई चीज फंस जाता है ना, क्लियर नहीं समझ में आता है, तो हाई कोर्ट आपके मामले को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेज देता है कि इसे ट्रायल किया जाए। समझ में गया? तो निचली न्यायालय को, निचली न्यायालय या लोअर कोर्ट को ट्रायल कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायल कोर्ट कहते हैं। इसी में सारा मुकदमा आपको सुना जाता है। इसमें हर छोटे से छोटे बिंदुओं पर भी चर्चा कराया जा सकता है। समझ में गया कि नहीं? एकदम छोटे से छोटे बिंदु पर। तो आप देखते होंगे कोई भी चीज खरीदते होंगे तो उसका एक ट्रायल रूम होता होगा, नहीं देखते हैं? मॉल में एक तो ट्रायल रूम होता है। ड्रेसिंग रूम बोलेगा कि ट्रायल रूम? हाँ ट्रायल रूम। उसमें जाके देख लीजिए ठीक ठाक है कि नहीं है, यहाँ पर एकदम पहन उन के देख लीजिए। कई को तो उसमें पहन के जाएगा और उसमें फोटो खींच के चला आएगा, बस खत्म। तो ट्रायल रूम जो होता है वो छोटे से छोटे चीज पर आप उस पर क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर का। नहीं समझे? लड़का सब 5 गो चीज का ट्रायल करेगा सब ना, तो बेचारा सोचेगा सब बहुत देख लिया, अभी को ले लेना चाहिए। क्या सोचेगा बेचारा? ले लेता है 5 गो। लड़की सब 40 को देखने के बाद भी पसंद नहीं है तो छोड़ देगा। तो बेचारा गुस्सियाएगा, कहेगा नहीं लेना था तो देखिएगा तुम्हारे पास है ये नहीं था, क्या करें हम? बेचारा ओकरे हड़का देती है सर। अरे नहीं लेना रहता है तो 40 को काहे देखती है लोग? साबे मना कर दो। महिला सबको कोई दिखाना रहेगा तो उसको पहले पसंद है, ये नहीं लेना है, फिर भी दिखाइए। अरे उसका क्या जरूरत है उतना काम? तो उसमें ट्रायल कोर्ट होता है। छोटे से छोटे बातों को आप कहां रख सकते हैं? ट्रायल कोर्ट। लेकिन जब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पार करके हाई कोर्ट में जाते हैं तो आपके लिए एक प्रोटोकॉल आ जाता है, इतने तक के मामले ही वहां जा सकते हैं। ये छोटे से छोटे बिंदु पर वो चर्चा करने के लिए हाई कोर्ट नहीं बैठा है, वो बड़े बड़े बिंदुओं पे क्या करता है? चर्चा करता है। कौन सा कोर्ट? हाई कोर्ट। उसे हम लोग अपर कोर्ट कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट तो एकदम भयानक है, तो इसलिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को क्या कहते हैं? ट्रायल कोर्ट कहते हैं। ट्रायल कोर्ट जो होता है वो 2 टाइप का होता है, यानी निचली अदालत 2 टाइप का। एक होता है सिविल कोर्ट। कौन सा कोर्ट? सिविल कोर्ट कहते हैं। हिंदी में कहेंगे व्यवहार न्यायालय। व्यवहार न्यायालय।
न्यायालय। आप देखें पटना में लिखा होगा व्यवहार न्यायालय 2 जगह, एक यहाँ पे सब्जी बाग बांकीपुर पोस्ट ऑफिस के बगल में लिखता है पटना व्यवहार न्यायालय, और एक गाय घाट से जैसे पटना में एंट्री करते हैं गांधी सेतु का नदी पार करके जैसे पटना में एंट्री करेंगे दाहिना और लिखा बाएं और उधर है एक और है ना, हाँ जुडिशियल कोर्ट, हाँ हाँ जुडिशियल कोर्ट कॉलेज के पास है, सामने जुडिशियल कॉलेज है और उसके सामने क्या है व्यवहार न्यायालय। और एक होता है आपका सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट को हम कहते हैं सत्र न्यायालय, सत्र न्यायालय, सत्र न्यायालय। देखो बाबू जिला न्यायालय में छोटे से छोटे मामला जाता है, लेकिन जिला न्यायालय जो होता है ये 2 टाइप में के कामों को देखता है, होता एक ही है, 2 टाइप के काम को देखता है, एक सिविल कोर्ट होता है उसी में और एक सेशन कोर्ट होता है। सिविल कोर्ट में बैठने वाले जज को क्या कहेंगे सिविल जज, और सेशन कोर्ट में बैठने वाले जज को सेशन जज, हिंदी में सत्र न्यायालय में बैठने वाले न्यायाधीश को सत्र न्यायाधीश, और व्यवहार न्यायालय में बैठने वाले जज को व्यवहार न्यायाधीश, सिविल कोर्ट वगैरह। सिविल कोर्ट में हमेशा दीवानी मुकदमे चलते हैं। कौन से मुकदमे चलेंगे दीवानी मुकदमे, दीवानी, ये मैं तेरा दीवाना वाला नहीं, दीवानी मामला, दीवानी मुकदमा। दीवानी मुकदमा उसे कहते हैं जो किससे संबंधित हो धन से संबंधित हो, पैसे से रिलेटेड रहे, उसी को क्या कहते हैं दीवानी मुकदमा। अब जैसे मान के चलिए किसी मकान में घुस गए हैं और किराए नहीं दे रहे, कह रहे कि हमरा हो लो, तो वो किसमें है पैसा से रिलेटेड मामला। किसी दूसरे आदमी का खेत जोत लिए तो क्या हो गया दीवानी मुकदमा, वो खेत एक तरह से पैसे ना है, किसी का गहना रख लिए हैं अब दे नहीं रहे, क्या है दीवानी मुकदमा है। बिजली बिल आ गया आपका 1.5 लाख रुपया, करे ना दे तो हम, कौन सा मुकदमा, आगे बढ़े। ये कौन कह रहा है कि सर हम देवघर से हैं आपसे मिलना चाहते हैं, काहे लिए भैया, हम पढ़ाई लिखाई कैसे छोड़ के मिले ये बताओ, हमारा काम पढ़ाना है ना बाबू। अजीब आपकी मेंटेलिटी होती है, आप क्या मान के चलिए आप डेली आते रहेंगे 20 आदमी 30 आदमी, तब तो हम पढ़ा चुके, हाँ नहीं उससे नहीं ना होता है भाई, हम हमारा काम है पढ़ाना, आप बस पढ़ना चाहते हैं तो बोलिए, अदरवाइज में नहीं, समझ में कि नहीं। ऑफलाइन आके क्लास में एडमिशन ले लो, कचरा जाओगे तुम, मिलने का भूते उतर जाएगा, एक से एक रहता है सब, यहाँ आदमी पढ़ाया लिखा है कि मिले इनसे बैठ के। आगे देखते हैं, सिविल कोर्ट समझ में आ गया, इसमें कैसे मुकदमे चलते हैं दीवानी मुकदमे, कौन से मुकदमे दीवानी मुकदमा, दीवानी मुकदमा समझ में आ गया। आप मान के चलिए विदाउट आई कार्ड घुस गए क्लास में और उदंडई किए बहुत ज्यादा, तो हम कहेंगे ना कि इसको किसी न किसी चीज में फंसाए। इसलिए किसी भी क्लास में आप देखिएगा अगर बदमाशी किए हैं, कोई भी टीचर सबसे पहले देखता है आई कार्ड, अगर आपके पास आई कार्ड नहीं है तो कोचिंग एक्ट के तहत आप वहां अपराध कर दिए, लेकिन कोई इतना बोलता नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मान के चलिए आपका आई कार्ड नहीं है, आके पंखा फोड़ तोड़ दिए, यहाँ पे बल्ब फोड़ दिए, खोल के ले गए, 3 कूलर खोल के लेके चल गए, एसी निकाल के लेके चल गए, एग्जॉस्ट फैन का डायना खोल ले गए, एकरे से हम झलेंगे, कैमरा लेके चल गया, समझ में गया ये चोरी नहीं कर पाएगा तुम, कह रहा है कि सर सीसीटीवी कैमरा लेके चल जाए, अरे भाई कैमरा के सामने से तुम कैमरा खोलेगा तो ये सारा क्या सारा चीज किसमें जाता है दीवानी मुकदमे में। किस मुकदमे में, हाँ बोलो, तो सब दीवानी में जाएगा गधा, बैंक का लोन नहीं, पैसा है कि नहीं बैंक का लोन, आराम से पूछता है सर लोन लिया तुम बैंक से लोन लिया नहीं चुका है तो कौन सा मुकदमा दीवानी मुकदमा, कौन सा दीवानी मुकदमा। किसी को दिक्कत, कौन सा मुकदमा दीवानी मुकदमा। आगे देखते हैं हम लोग, दूसरा होता है सत्र न्यायालय, इसमें फौजदारी मुकदमा चलता है, कौन सा फौजदारी। फौजदारी का मतलब क्या होता है भाई, फौजदारी में होता है मारपीट, मारपीट, धमकी, हत्या, रेप, किडनैपिंग, बहुत सारा चीज, आग लगा दिए किसी के खेत में घर में जाके,
वो वाला आग नहीं, जुबान से आग लगाने वाला नहीं। हाँ, क्योंकि घरे में घुस के आग लगा दी है। ये सब चीजें जो होती हैं, ये सब किस में जाएगा? फौजदारी में जाता है। किस में जाएगा? फौजदारी में। दहेज किस में जाएगा? दीवानी में। हाँ, दीवानी में। लेकिन दहेज के चक्कर में 2-3 हाथ लगा दिए। अरे बबुआ, दोनों दहेज मांगे, दीवानी, अब मार दिए, दोनों फंस जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? हाँ, चोरी इसमें जाएगा, चोरी डकैती अपराध इसमें जाता है। देखिए ध्यान से, इसमें क्या जाता है? अपराध। तो चोरी अपराध है कि नहीं है? अपराध जाता है। इन दोनों मुकदमे में अंतर समझिए। अगर इस मुकदमे में हारेंगे तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी। कहा जाएगा कि आप इस जमीन को खाली कर दीजिए, या इतना रुपया जुर्माना भर दीजिए, या इस टाइप का आपके इस पर क्या होगा? लगेगा। बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दिए तो साथ में साथ क्या हो जाएगा? जेल लग। इसमें पैसा वैसा का पेनाल्टी नहीं लगता है, इसमें सीधे सजाए का बात है। ऐसा थोड़े मर्डर कर दिए तो कह देगा सरकार के 1 करोड़ दे दो छूट जाओगे। नहीं समझ में आया? हाँ हाँ, कैसे भी छूटना चाहे तो छूट ही सकता है ना, अगर पैसा वाला लगेगा तो। इसमें पैसा भी लगता है और साथ साथ इसमें क्या हो जाता है? जेल भी हो सकता है। इसमें पैसा का बात नहीं, सीधे जेल होता है। हाँ, राम रहीम छूट गया। अरे भाई, वो पेरोल पे छूटे हैं, सजाए थोड़ी खत्म हो जाता है। पेरोल या फिर उस पे, हमको लगा कर छूट गया है। जमानत और पेरोल पे छूटना कोई बड़ी बात थोड़ी होता है। आप भी नहीं निकल सकते बाहर। जेल प्लस सिक्योरिटी इसलिए मिला है कि हत्या होत्या मत हो जाए। समझ में आ रहा है? बहुत सारा चीज होता है उन लोग के पीछे। नहीं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है हत्या या फिर लेबल रहेगा तब। हालांकि ये सब चीजें ज्यादा रेप या फिर किडनैपिंग वगैरह, ये शुरुआत जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही होती है। शुरुआत कहां से होती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होता है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खुद ही इस सब मामले में बहुत तेजी से फैसला सुना देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सीधा आदेश देता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वालों को, सीधा, क्योंकि सबका बाप है सुप्रीम कोर्ट, सीधा कि भैया जघन्य अपराध में आप ढिलाई मत बरतिए। सबसे बेहतरीन उपाय क्या होता है ना, देखो ध्यान से। एक होता है नार्को टेस्ट, दवा होती है नार्को टेस्ट, वो इंजेक्शन लगा देंगे ना, माइंड उसका काम नहीं करता। नार्को टेस्ट पे एक बार जो भी रेप का आरोपी है उसका नार्को टेस्ट पूरी मीडिया के सामने करा देना चाहिए लाइव। अब उससे पूछ लेना चाहिए कि तुम इस रेप में संलिप्त थे कि नहीं थे। कोर्ट कहता है नार्को टेस्ट इलीगल है, हर इंसान को अपने बचाव का अधिकार है। देख रहे हैं वो क्यों कहता है? पता है? पता चला कहीं कोनो जजेस आपका नार्को करा देगा कि बताइए कई गो फैसला फर्जी दिए थे, तो उनने कह दिया इलीगल है। निजता के अधिकार का उल्लंघन, आर्टिकल 21, समझे कि नहीं? निजता का अधिकार आ जाता है। तो हमारा कहना है कि हम उसे सजा नहीं दिला रहे हैं, हम बस ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये जेन्युइन रेप का आरोपी है या इसे फंसाया जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि फंसाया भी जा सकता है। तो एक नार्को टेस्ट कर लीजिएगा तो कह देगा, बता देगा। वो फंस जाता है, उसमें नहीं बता पाता, बेहोश हो जाता है, पूरा बक देगा। दूसरा एक होता है पोलियोग्राफिक टेस्ट। पोलियोग्राफिक टेस्ट आपके दिमागवा पे ना रिसेप्टर लगा देते हैं सब, और दिल उल पर, जैसे ईसीजी कैसे होता है, जब आप सच बोलते हैं तो आपका दिमाग और दिल एक नॉर्मल स्पीड से धड़कता है, ब्रेन एक नॉर्मल काम करता है अगर सच बोल रहे हैं तब। जैसे आप में जितने लोग कल क्लास आए होंगे, उनसे अगर उनके घर वाले पूछेंगे कल कहाँ थे, तो आप आराम से कह देंगे क्लास में थे, पॉलिटी पढ़ाए थे। लेकिन अगर कोनो क्लास के बहाने कहीं और गया होगा, हाँ, उसके घर वाले पूछेंगे बैठ यहाँ पे, बैठ, तुमसे कुछ पूछना है। घर वाला जब भी बोलेगा ना तुमसे कुछ बात करना है ना, कुल अपराध एक बार याद आने लगता है, पकड़ाया कौन वाला रे। बचपन में आदमी बड़ी बदमाशी किया अक्सर, तो घर वाला बैठा के पूछता है तो देखे दिल की धड़कन क्या हो जाती है? तेज हो जाती है कि नहीं हो जाती है? अब उसी तरह पोलियोग्राफिक टेस्ट होता है, वो दिल के पास वह चिपका देता है ईसीजी वाला, अब ब्रेनवो के पास लगा देता है और ये नर्व्स भी लगा देता है। अब जहां झूठ बोलिएगा ना तो इसका धड़कन क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। तो पल्स तेज हो जाएगा, वो पकड़ लेगा, ब्रेन का वो सिग्नल तेज हो जाएगा, खटाखट खटा, ईईजी चेक होता है ब्रेन का, खटाखट कर देगा। पीसीआर कौन बोल रही है? कोरोना चेक करा रही है। और हार्ट वाला लगा देगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब हार्ट वाला लगा दिया इससे भी पता चल जाएगा कि नहीं ये इसमें संलिप्त था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
और जब इतना पता चल गया कि भैया तुम संलिप्त थे, तो माननीय कोर्ट में जाएगा ये मुकदमा, तो 10 साल लग जाएगा उसको न्याय दिलाते दिलाते। क्योंकि जब दामिनी जैसे मामले में जो दिल्ली में हुआ था, 2012 के अपराधी को फांसी 2020 में लग रहा है, तो भैया जब उस मामले को जिसने पूरी चांद तक से लोगों ने देखा, ऐसे जघन्य अपराध को भगवान को भी पता चल गया, तो उसको दिलाने में 8 से 10 साल सजा लग रही है। तो ये तो जो गली मोहल्ले में या जो छोटा मोटा मामला होता है, जो मीडिया में खबरों में नहीं आ पाता, उसको तो कभियो नहीं मिल पाएगा न्याय। तो ऐसे लोग का जैसे हो जाए, तो बस सरकार और पुलिस को इसमें काम करना चाहिए। जब कोर्ट चल जाएगा जेल में, और कोर्ट में जब पेशी होती है, तो कोर्ट में पेशी होती है तो सिपाही लेके आता है, चल तोरा जज साहब बुलाए, यहीं पर जनता को उसका फाइल निपटा देना चाहिए। और कोर्ट के परिसर में मत खाली कराओ, कोर्ट से आधा किलोमीटर दूर अब पैदल लेके आओ, अब पूरा मीडिया में दिखा दो कि हाँ नार्को टेस्ट में पकड़ा गया है यही है, अब पोलियोग्राफिक टेस्ट में भी पकड़ा गया यही है, बाकी जनता अपने निपट ले। बस 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 जनता चर तमाचा मारेगी, तो कोर्ट में ऐसे खांची में बटोर के ले जाए, कहाँ है जज साहब, इसको तो बजा दिया सब जनता मार के। यहाँ पर नहीं समझ में, कुछ ऐसे अपराध है ना जिनको ना फांसी नहीं देना चाहिए, खड़ा रख के ऐसे चीर दो बिचवा में से, ऐसे चीर दो तो ऐसे भी बन के गिरेगा, ऐसे धाए। जघन्य अपराध में इस तरह से न हो, मतलब बहुत भयानक। और वकील लोगों को भी सोचना चाहिए कि जी इससे एक और फायदा होगा, अगर पोलियोग्राफिक टेस्ट और नार्को टेस्ट में पकड़ा गया तो वो सजा नहीं दे सकते, क्योंकि कोर्ट का तो हम इसे मानते ही नहीं है। समझ में, आप सजा दीजिए, लेकिन वकीलों को भी कहना चाहिए जिनको ये पोलियोग्राफिक टेस्ट और नार्को टेस्ट में क्या हो गया है, पकड़ा गया है, जो यहाँ पे पकड़ा गया है, ये का कैसे मत लड़ो, जल्दी से जल्दी सजा सुनाओ। ये सब चीजों को, अपराध को रोकना चाहिए। आप आगे बढ़ते, मारपीट वाला किस में जाएगा? हाँ, किडनैपिंग, धमकी दे दिए तो तोरा देख ले, तो रे किस में जाएगा? सत्र न्यायालय में। किसी से आप क्या किए, हम मान के चलिए आप किसी को पैसा मांग दिए, नहीं देगा तो उड़ा देंगे, रंगदारी, बिना मतलब का रंगदारी, तो किस में जाएगा? सत्र न्यायालय। किस न्यायालय में? सत्र न्यायालय में जाएगा। कौन सा मामला? फौजदारी मामला। कौन सा मामला? फौजदारी मामला। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? संवरणालय, वो डिस्ट्रिक्ट डीएम जहां बैठता है उसको संवरणालय बोलते हैं। डीएम का ऑफिस को क्या कहते हैं? संवरणालय। कलेक्ट्रिएट पढ़े हो ना, हिंदी में लिखा है संवरणालय, ऊपरा लिखा रहेगा कलेक्ट्रिएट, हिंदी में दुकान लिख देता है संवरणालय। क्या चीज? घोटाला, दीवानी मुकदमा में जाएगा। क्या कह रहा था तुम? अरे गधा कहीं का, 20 बार बोलेंगे। जमीन उमीन का मुकदमा, जमीन, रेंट, बिजली बिल, पैसा, इसमें मार किए हो, जमीन में मार किया तो दोनों में जाएगा। जमीन का मामला चल जाएगा दीवानी में, मार किया वो चल जाएगा फौज, दोनों में सजा होगा। सर हम सुपौल से हैं, तो अच्छी बात है भाई, क्वेश्चन पूछो ना। कहीं ना कहीं से तो तुम हो गई, मंगल पे से थोड़े बोलोगे। यहां समझ में गया? बताइए, पैसे से रिलेटेड मामले, धमकी, चोरी, डकैती, मार, मर्डर, रेप, किडनैपिंग, हत्या, हत्या की कोशिश, सब किस में जाएगा? हाँ, फौजदारी मुकदमा। किस में चला जाता है? फौजदार। तो फौजदारी मुकदमे किस कोर्ट में जाते हैं? हाँ, सेशन कोर्ट। और ये सब पैसा वैसा वाला मामला किसमें? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट में चला जाता है, सिविल कोर्ट में। हाँ, आप किसी की भी जान नहीं ले सकती, पकड़ी गई आप जान लेते वक्त आपका व्यवस्था हो जाएगा। जान लेने में एक ही चीज रहता है कि अगर भीड़ ने मार दिया तब नहीं हो पाता है। कुछ भी है, किसी को नहीं मार सकती हैं आप। ओसामा बिन लादेन को मार दीजिएगा, आप चल जाइएगा जेल में, ओकरा से बढ़कर तो अपराधी नहीं मिलेगा। दाऊद इब्राहिम को मार दीजिएगा, जेल में चल जाइएगा। मार एक ही चीज है जहां हत्या पे आदमी बच जाता है, वो होता है आपका भीड़, मॉब लिंचिंग बोलते हैं। बट मॉब लिंचिंग गलत सेंस में नहीं होना चाहिए, बहुत गलत चीज है। यहाँ पर कभी कभी देखते हैं बेचारा किसी गाड़ी उड़ी में एक्सीडेंट हो जाता है, तो देखिएगा एक गाड़ी वाला किसी दूसरे गाड़ी वाले को ठोक दिया तो मारने पीटने लगते हैं। देखिए, हम जानबूझकर कोई एक्सीडेंट नहीं करता है,
हाँ, लापरवाही को भी कभी कोई घोर लापरवाही कर देते हैं, सब पी के चलाने लगता है, वो एक अलग चीज है। तो गाड़ी में कभी कभी क्या होता है ना, स्क्रैच आ जाती है छोटी सी। अब एक 4 व्हीलर है, अगर उसमें कोई गाड़ी वाला स्क्रैच मार दिया ना, कम से कम उसका खर्चा होगा 50,000 रुपया। अब 50,000 में मोटरसाइकिल आ जाएगा 60-70 हजार में, 1 लाख आ गया। अब तुम खरीद लेके आके ले आओ KTM 2.5 लाख का तो उसमें सोचिए, एक कार वाले का अगर 50,000 55,000 का आपका एक स्क्रैच की वजह से लॉस हो रहा है, तो उतर के क्या कहेगा, बहुत अच्छा किए, स्क्रैच मार दिए। नहीं समझा? हर इंसान थोड़ा सा क्या हो जाता है, रिजिड हो जाता है। तो सरकार देखी कि मार होने लगता था तनी तनी मामले में। अब मोटरसाइकिल वाले को पते नहीं कि ओकरा में एगो स्क्रैच में 50,000 रुपया खर्चा आएगा, तनी सा इधर उधर उखड़ा ना तो गया काम से। उसका एक बार पेंट उखड़ गया तो हो गया काम वहां पे, अब पेंटे नहीं हो पाता है। एक पेंटे का पूरा खर्चा आता है 1.5 लाख रुपया। गड़िया को खाली पेंट कराने जाएंगे ना, 1.5 लाख रुपया। 4 व्हीलर हाथी होती है, खरीदना बड़ी बात नहीं होता है। एक इंसान अपना 7 साल जब 4 व्हीलर चला लेता है ना, उतना पैसा दे देता है जितना का 4 व्हीलर है। तो उस पे मार हो जाता था पहले। तो सरकार ने नियम बनाया, हर कंपनी, हर गाड़ी वाले को, चाहे वो मोटरसाइकिल है चाहे 4 व्हीलर है, उसको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। और इंश्योरेंस अगर फेल हो गया तो आपकी गाड़ी उठा के लेके चल जाएगा। क्योंकि पता है कि अगर गाड़ी में हमरे ठोक दिया, एगो में हमरे गड़िया में ले आके ठोक दिया था, मारा एक और का जो हेडलाइट जो होता है ना, आगे हेडलाइट, उसके नीचे उचे का पास का पूरा उड़ा दिया। हाँ, स्क्रैच तो छोटा मोटा चीज होता है, मारा उड़ाइए दिया यहाँ पर, वो भोथर हो गया, ऐसे उड़ गया। अब बेचारा निकल रहा है वहां पे, हम कोई बात नहीं, जाओ 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 जाओ। हम वहां फोटो खींचे, थोड़ा दूर से लोकेशन देखें, इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम डाल दिए, आया इंश्योरेंस। अब जैसे गाड़ी होती है, इसे मान के चलिए गाड़ी है, तो इंश्योरेंस कंपनी एल शेप में आपको इंश्योरेंस देती है कि आप इधर से लेके इधर तक क्लेम मार लीजिए, या फिर आप दूसरा एल शेप ले लीजिए, इधर से लेके इधर आप क्या कर दिए, क्लेम मार दीजिए। तो हमारा आई कोने में उड़ा दिया था, हमारा कोने में उड़ा दिया। तो इंश्योरेंस का तो हम हर साल पैसा देते हैं ना जी, क्लेम नहीं लेंगे तो कंपनी फायदे में हो जाएगी। और कंपनी को भी फायदा होता है, 100 गाड़ी का इंश्योरेंस करेगा और 2-4 गो क्लेमे करता है, तो हम उससे झगड़ा करते हैं नहीं। लेकिन कहें कि देख उसको 2-4 को समझाएं, तो नहीं डांट के बोले, नहीं तो कहेगा कि तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठोकते चलो। उसको आदमी बोले ड्राइवर 2-4 को गरियाइयो दिया हाँ, ओकरा से क्या करके पैसा, कंपनी वाले को क्लेम मारे, आया इधर से चेंज करके चल गया, 2 दिन के लिए गाड़ी लेके गया, बना के फर्स्ट क्लास दे दिया, 1 नंबर। पैसा कौन सी का ले रहा है? तो सरकार भी चाहती है कि आपका वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा नहीं हो। ना तो सरकार को क्या मतलब होने गाड़ी का इंश्योरेंस है कि नहीं है, नहीं समझे? क्या जरूरत है उसको, हमारा गाड़ी है, चोरी हो हमको कोई मतलब नहीं। तो सरकार कहती तोरा चोरी की चिंता नहीं है, ठोकेगा कौन तो एकरा से लड़ जाएगा। समझ में रहा ही नहीं आ रहा है? इंश्योरेंस वाले ले लेता है सब क्लेम। आगे बढ़ जाए तो ये दीवानी और फौजदारी टाइप के मुकदमे हो जाते हैं सब। देखिए कोर्ट की समस्या यही है कि बहुत धीमा सुनता है मामले को, इसलिए समस्या आ जाती है। अब आप कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे ना, किस मामले, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब भी आप जाइएगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है और कुछ नहीं होता, एक बड़ी सी ऐसे बिल्डिंग हो जाएगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। समझा गया? इसमें मान के चलिए 3 तल्ला बना दिया, 3 तल्ला या 4 तल्ला इसे बना दिया, बड़ी सी बिल्डिंग, 3 तल्ला हो गया। ऐसे इसमें कोर्ट बना देगा एक गो, ऐसे कोर्ट बना दिया, हो गया, यही कोर्ट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एगो बिल्डिंग में कितना कोर्ट हो गया? 14 कोर्ट हो गया। और कोर्ट में जाता क्या? कोर्ट में कुछ नहीं जाता है, एक जज साहब को बैठने का बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए और उनके निकलने के लिए अलग दरवाजा होना चाहिए। उनको निकाल दीजिए पीछे से, अपराधी को घुसा दीजिए आगे से। एक बढ़िया काउंटर टाइप का होना चाहिए, एगो कटघरा होना चाहिए यहाँ पे, 1 नंबर, बस हो गया, खड़ा हो यहाँ पर। और इनका एगो पीछे कमरा होना चाहिए, रिकॉर्ड रूम, सारा फाइल उल उसी में रहे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हो गया 1 नंबर कोर्ट में। मामला कहाँ है? 3 नंबर कोर्ट में। जाइए 3 नंबर कोर्ट में, पढ़िए जज साहब कौन है, पढ़ के चल जाइए वहां पर। तो कोर्ट ऐसा नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट देखें तो बिल्डिंग है वो, उसमें कमरा रहता है। तो कोर्ट में जैसे ये कमरा देख रहे हैं, ये क्लासरूम में कम से कम 3 गो कोर्ट बन जाएगा, एकदम इजी से 3 कोर्ट बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होता है। पटना का कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, इतना में 3 ठो बना है। कुछ कोर्ट में चाहिए क्या, एक तो जज साहब साइड में बैठे रहेंगे, एगो आगे एक टाइप काउंटर टाइप का, एगो उनका वो अर्दली रहता है, पेशकार रहता है, वही सारा मामले को बताता है, हो जाता है, यहाँ पे कोर्ट होता है। अब इसमें मान के चलिए
इतना है तो इसमें क्या कर देगा लोग कि सबसे ऊपरा वाला में डाल देगा कि भैया फौजदारी वाला मुकदमा देखो। इसमें क्या डाल दिया, सेशन कोड मारधार वाला। इसमें डाल दिया ई सब में आप क्या दीजिए, दीवानी मुकदमा देख लीजिए, सिविल कोड देखिए, किसी को दिक्कत। एक ही जज होता है, एक ही जज होता है, वो आपको सेशन कोड भी देख सकता है और सिविल कोड भी देख सकता है। मान के चलिए कोई जज साहब है, नाम है श्याम, श्याम जी लगा देते हैं, जज साहब है ना, श्याम जी कोई जज साहब है। अब ई जज साहब को देखा जाएगा, इनको भेज दिया गया कहां पर, सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट का मामला बड़ी लंबा चलता है, 25-30 साल तो चलबे करेगा। सिविल कोर्ट का मामला कम से कम 25-30 साल चलेगा, आराम से मुकदमा हो रहा है, ऐसे वैसे चल रहा है मुकदमा। लेकिन अगर देखा गया कि नहीं इस कोर्ट में बहुत ज्यादा अपराधी आ रहे हैं, मारधार ज्यादा हो रहा है, किसी जिला में मान के चलिए मारधार बहुत हो रहा है, अशांत जिला है एकदम, तो कहा जाएगा कि देखिए इसमें से 10 गो जज में से 3 गो जज इधर रहे, 7 गो को भेज देते हैं किसमें, सेशन कोर्ट में। तो बताइए जब इधर था तो फैसला लिखता था तो अपने नाम से पहले लिखेगा मैं श्याम कुमार सिविल जज, कौन सा जज, सिविल जज, या आदेश देता हूं, उसके बाद अपना आदेश लिखेगा। इसी जज को उठा के आप कहां भेज दिए, सेशन कोर्ट में, तब वो क्या लिखेगा, मैं सेशन जज यानी सत्र न्यायाधीश या आदेश देता हूं कि इस अपराधी को 3 बार फांसी दिया जाए। जो भी फैसला सुनाना रहेगा, बहुत लंबा में फैसला आता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो क्या जज अलग अलग होते हैं, अरे भैया हम ही अभी आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं ना, अभी इसके बाद हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको मैथ पढ़ाएंगे, उसके बाद छुट्टी दे देंगे। होता है, समझ में आ गया। ऐसा मत सोचिएगा अरे भाई ये ऐसे कैसे कर लेगा, दोनों देख सकते हैं सब। कानून जितना ये पढ़ा है उतना ही कानून ये भी पढ़ा है, किसी को कोई दिक्कत। अब बताइए इसमें एक ना कोई एक मॉनिटर की जरूरत है कि नहीं, कौन झगड़ा कर देगा, हम इमरा नहीं जाएंगे, सब कचाइन करके यही में आता है, सब मारधार है, हम इमरे रहेंगे यही में, रेंट बकाया वाला आता है, सब बैंक से पैसा ले लिया है, कोनो का बिजली बिल बाकी है, कोनो कुछ है कुछ, इसमें सब सीधा साधा आता है और में सब पहुंचल फकीर रहता है सब। समझ में आ गया कि नहीं? कोनो जज कहेगा ना हम ना जाएंगे, हमारा जीवन नरक हो जाता है वहां पे, कोनो कहेगा कि हाँ हमारे घर में घुस के दांते काट के भाग गया। तो किडनैपिंग हो गया, गुंडो रहता है सब ना, बदतमीजी से बात करता है सब बहुत यहाँ पे। एक तो हम कोर्ट में देखे थे एक आदमी को ऐसे हथकड़ी लगा हुआ था, अब मस्त चश्मा लगाया था, एकदम चल रहा था ऐसे जैसे लग रहा था महात्मा गांधी है। इतना शान से तो वो भी जेल में नहीं गए होंगे, एकदम शान से चल रहा था। वाह रे भैया वाह, ये तो हो गया है। सर आप कभी कोर्ट में गए हैं? अखबार नहीं पढ़ते हो क्या तुम? अखबार पढ़ते रहिए, कई बार आया हुए हैं। कोर्ट कचहरी ये सब चीज हम लोग भी गए हैं, अभी तो लाइने से जाते रहते हैं। अभी देख रहे हो 12-13 को धारा ठोक दिया है। जज साहब भी देखेंगे तो क्या कहेंगे यहाँ पे। जज साहब के पास जब स्टूडेंट्स का मामला गया था, जो स्टूडेंट अरेस्ट हुए थे उनका मामले में, तो जज साहब थे तो हम बोले वकील से कि देखिए गार्जियन भी वहां रहने चाहिए। जज साहब इतने बेहतरीन थे, ध्यान से नाम उतर रहा है उनसे, उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट तो इनका अधिकार है, ये अपना अधिकार मांग रहे थे ना। 8 मिलियन ट्वीट हुआ तो आपका रेलवे सोया था, रेलवे डिपार्टमेंट चुप। कहा कि जो ये लड़के अगर ये गलत नहीं है तो आप एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं, 19 का चीज अब तक आप रोके हुए हैं तो गड़बड़ है। जज साहब ने कह दिया कि नहीं, बच्चों का क्या है, अपना अधिकार है, उनका अधिकार। तो कानून अंधा होता है, जज अंधा नहीं होता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कानून अंधा होता है, जज नहीं अंधा होता। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या कर दिया, बेल दे दिया कि जाओ अब सबूत वबूत लेकर आना यहाँ पर, किसी को दिक्कत नहीं। हाँ नहीं, डिफेंस में मार दीजिएगा तो कोई अपराध नहीं है, बट पता करना पड़ेगा आपको, मुकदमा लड़के 4 साल 5 साल में ये सिद्ध करना पड़ेगा कि आपने डिफेंस में मारा है उसको। ऐसा थोड़ी है कि कोनो आपको कुछ बोला धाए दे मार दिए डिफेंस में। डिफेंस किसे कहते हैं? अगर आप उसे थोड़े देर और छोड़ दीजिएगा तो जान ले लेगा। डिफेंस उस चीज को कहते हैं कि यदि 5 मिनट और छोड़ देते तो आपका जान ले लेता। ये है डिफेंस। उस टाइप का मामला रहे तब ले लीजिए, ऐसा थोड़े कोनो घर में चोरी कर रहा है धाए धाए उड़ा दिए। हाँ ये अलग बात है कि अगर वो आपके यहाँ आया है आप उड़ा देते हैं तो आपका केस मजबूत बनता है कि हम थोड़े गए थे मारने के लिए। प्लान है क्या किसी को मारने का? सुसाइड वाला खुद अपराध है, सुसाइड कर देंगे, मर गए तो कोई केसे नहीं बनेगा।
सुसाइड करके हम बच गए ना तो आप ही के ऊपर केस हो जाएगा, काहे मर रहा था रे, काहे मरा तुम। तो वो कहेगा कि देखिए हमरा ब्रेकअप हो गया। अरे पूरा इंटरेस्टेड बातें नहीं सुनेगा तुम, सुन सुन पूरा बात सुन। जब कोर्ट में मामला, लड़की लोग ध्यान से सुनो, जब जब कोर्ट में मामला जाएगा तो जो सुसाइड कर रहा था अगर वो बच गया तो ओकरे ऊपर जज साहब मुकदमा लगाएंगे 309 के तहत। काहे मर रहा था तुम, काहे मर रहा था, तू कहेगा ब्रेकअप हुआ था, तो जज साहब बुलाओ, ओकरो बुलाओ, आत्महत्या के लिए प्रेरित की इसने। तो आत्महत्या भी अपराध है और किसी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना भी अपराध। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं, इसलिए किसी को भी सुसाइड करना है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करो। नहीं तो बच जाएगा तो दिक्कतें हो जाता है यहाँ पे। ये सब चीजें नहीं करना चाहिए, सुसाइड वगैरह कोई ये सब फालतू चीजें। कौन बेहोश हो गया तो उसको निकालो आराम आराम से। लड़का अब बताते हैं, अभी बेहोश हो गया कौन सी बताएं हम। ए गधों कहीं के, लाइव वाले थोड़ा सा शांति से रहेंगे। बेहोश हो गया है तो तुम लोग खड़ा होकर नौटंकी करेगा, ठीक हो गया। देखो बेचारा देखा होगा कि निकलेंगे कैसे, तो ठीक हो जाते हैं, ठीक हो गया। इसीलिए न कहते लड़का सब विष्णु होता है। तो देखो कौन था बेहोश, कौन हुआ था, खड़ा करो तो, हाथ उठाओ। फिर हो गया नहीं, हाँ ठीक है ठीक है, होश में आ गया। ऐसा तो लड़का होता है, तो देखो कितना। हाँ नहीं, लड़का सब थोड़ा सा ना ढीठ होता है सब ना, बचपने से थुराइल कुचाइल थेथर हो जाता है, तो करा कौन सी बेहोश होगा। नहीं समझ, लड़की सब बेचारी भोली वाली, तो तेज डांट दोगे दो चार गुना बेहोश हो जाएगी। आई कहता है डांटेंगे तो कहे तू तो रोज के काम बोलो हमारा। चलो अब ध्यान से सुनो, कौन से जज साहब को सिविल कोर्ट में भेजना है, किस जज साहब को सिविल कोर्ट से उठाकर सेशन में। अच्छा मान के चलिए कहीं सेशन कोर्ट है जहां मारधार बहुत कम हो रहा है, 25 को जज सेशन कोर्ट में रखे हैं, 25 को सिविल कोर्ट में रखे हैं, तो इस अगर अपराध कम हो रहा है तो उठा के भेज दीजिए उसमें से, उसमें का सबको भेज देंगे। अरे जिसमें ज्यादा मामले आ रहे हैं उसमें ज्यादा रखिए, जिसमें कम है तो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट? कोई नहीं करेगा ये सब। हाई कोर्ट को इतना फुर्सत है, बिहार में देखिएगा 38 गो जिला है, यूपी में 75 गो, खोजते में पगला जाएगा। अच्छा एक गो जज में, एक तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कम से कम 25-30 गो जज होता है, कितना जज रहेगा 25-30, तो पगला जाएगा। मैं हाँ 25 गो है, शुक्ला जी आप इसमें जाइए, मिश्रा जी उसमें जाइए, दुबे जी इसमें जाइए, आप इसमें जाइए, पागल हो जाएगा वहां पे। तो जो डिस्ट्रिक्ट, इसमें जो सबसे सीनियर होता है उसको कह दिया जाता है कि तुम डिस्ट्रिक्ट जज हो, डीजे। और गलती से इसे डीजे मत समझिएगा, बजा देगा आपको, क्योंकि इसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते, सीधे हाई कोर्ट जाएंगे। और हाई कोर्ट में जाने का मतलब वहां किसी के बाबूजी की ना चलती है, और वहां के वकील सब जो है सब ना, उस सब का फीस रहता है 1 लाख, और सुनबो नहीं करेगा आपका बात। बढ़िया वकील जो आपका बतिए नहीं सुनेगा, मुकदमा लड़के फाइनल कर दिया, पता चला वकील को आप देखबे नहीं किए। वो अपना एगो जूनियर को भेज देगा, कुल किस्सा कहानी जूनियर को कहिए, और जूनियर आके सीनियर को कहेगा, सीनियर जाके केस लड़ेगा, सीनियर आके जूनियर को बता देगा, जूनियर आपको कहेगा वकील साहब ऐसे किए हैं। अपने आप को समझ जाइए चित्रगुप्त समझते हैं लोग, चित्रगुप्त समझते हैं, यमराज का असिस्टेंट, एकदम अलग ही उन लोग का एक रुआब रहता है। खैर वकील लोग की अपनी अपनी एजुकेशन, बहुत मुश्किल काम भी होता है वकालत, बहुत डेली नया नया मामला झेलना, पगला जाता होगा सब। कभी सोचे घर का पंचायत कराइएगा तो माथा दुखा जाता है, कुल भी एगो राज्य का पंचायत पे लेकर बैठा है सर। आगे देखते हैं तो क्या हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट जज, इसके ऊपर मामला डिस्ट्रिक्ट जज, इसी के नीचे एक होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडीजी। क्या होता है, एडिशनल जज। जो लड़कों का केस हुआ था, जो प्रोटेस्ट में पकड़े गए थे, वो जाके कहां अपील किए थे, सेशन कोर्ट ने कहा कि बाप रे इतना धारा लगा ले हम ना देख, तो 12-13 को धारा लगा दिया, दुनिया भर का, यहाँ से हुआ तो इतना धारा लगा दिया हम लोग के ऊपर, तो लगा के रख दिया सेशन कोर्ट। तो सेशन जज ने कहा हम ना देखेंगे,
तो यहां से अपील हुआ किसके पास? एडिशनल जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट जज एडीजे के पास। एडीजे ने कहा कि नहीं, इनका अधिकार है, रेलवे को ऐसा नहीं करना चाहिए, हम इन्हें जमानत देते हैं। बाकी विद्यार्थी लोग आप अपना साबित कर दीजिएगा कि हाँ आप लोग ऐसे नहीं थे वहां पे, तो उसमें अब मुकदमा आराम आराम से चलते रहेगा यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब बताइए इसका ट्रांसफर कौन किधर है, कौन डिसाइड करता है? डीजे। कौन करता है? डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज। मान के चलिए आपको लगता है कि नहीं इसमें 15 गो जज है, मान के चलिए कौन है? 15 गो जज। आप अपराध करके गए और कोनो जज साहब के सामने गए तो कहे कि जा ये तो हमरा गांव के एक गांव में हमारा रिश्तेदारी है, रिश्तेदार को हम पीट दिए थे, तो गड़बड़ हो जाएगा। कभी कभी मान के चलिए आप किसी गांव में पीटे और अपने रिश्तेदार निकल गया कौन? जज, तब तो आपको फांसी दे देगा वही जा। तब आप कहेंगे जा हार गई लो केस, गई लो, अब का हो तो आप कहां जाइए? डीजे के पास। कहिएगा माननीय न्यायालय हमारा जज साहब चेंज कर दीजिए, 3 नंबर कोर्ट से उठा के हमारा 10 नंबर कोर्ट में भेज दीजिए। तू कहेगा काहे? तो आप अपना कारण बताइए कि हमको मतलब निष्पक्षता के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन गलती से भी ऐसा कारण मत बताइएगा, क्योंकि जज जजे होता है, वो और टारगेट ले लेगा। आप 3 नंबर से जाएंगे 10 नंबर में ना, तो 3 नंबर से 10 नंबर में फोन कर देगा, देख लियो। समझे? तो कई बार कई मुकदमे हमने देखा है जो 4-4 साल तक इंसान भागता रह गया, क्योंकि उसको पता था कि जज से हमरा क्या है, खटपट है, इससे न्याय नहीं मिलेगा। तो 4 साल तक गईबे नहीं किया कोर्ट में, बहाना कर दिया, पैर मुचुक गया, घुटना टूट गया, कमर टूट गया, धीरे धीरे स्पाइनल कॉर्ड टूट गया, रीढ़ की हड्डी टूट गया, सर्वाइकल टूटा, ब्रेन टूटा, खोपड़ी टूटा, देखा ट्रांसफर हो गया, आ गए साहब। ट्रांसफर जैसे हो जाता तब आ जाता। हाँ, अब न्यायालय के तो जजों का मामला, कौन मामला किस जज को सौंपा जाएगा ये भी कौन डिसाइड करता है? हाँ, डीजे। इन सब में जब सबसे सीनियर होता है क्या बनता है? डी। और डीजे को उठा के कहां भेज दिया जाता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को उठा के सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को उठा के रिटायर। कहां भेज रहा था? यूएनओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताइए डीजे पावरफुल होता है कि नहीं? वो चीफ जस्टिस की तरह होता है जिला में। जिला में वो किसकी तरह होता है? चीफ जस्टिस की तरह। डीजे इसकी नियुक्ति एग्जाम देके होती है। पीसीएस जे होता है एक एग्जाम, एलएलबी कीजिए फिर एग्जाम दीजिए, फिर होगा, फिर आप बनेंगे मुंसफ, मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के बाद जज। समझ में गया कि नहीं? उसमें भी देखे होंगे अलग अलग कैटेगरी बताएंगे। एक होता है लॉयर, सुने हैं? एक होता है एडवोकेट, एक होता है बैरिस्टर, एक होता है जज, एक होता है जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट वाले को जज नहीं कहा जाता है, जस्टिस, न्यायमूर्ति। आगे मंडे को समझा देंगे, आज फ्राइडे हो गया ना, आगे को अगली तारीख मंडे को, अगली सुनवाई कब होगी? मंडे। चलिए निकलेंगे लोग। टाइमिंग उसकी बताएंगे हम आपको, लगभग